हाय एवरीवन। मंथ के कुछ डेज स्पेशली हम लड़कियों की लाइफ में ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी कर पाना मुश्किल सा लगता है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग हाउ आई गेट एवरीथिंग डन ऑल बाय माई सेल्फ ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड्स। आज उठते हुए 10 बज गए थे और पूरी रात दर्द में निकली। पीरियड्स रात में आना मेरे लिए तो बहुत ही दर्द वाले होते हैं। ना ठीक से सोया जाता है, ना रात में कुछ रेमेडी हो पाती है, तो सुबह जाकर कहीं आंख लगी तो उठने में देर हो गई। एक टाइम था जब मैं पीरियड वर्ड बोलने में भी हिचकिचाती थी। स्कूल से टीचर्स मेरे पापा को कॉल करके कहते थे कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे घर ले जाओ और रेस्ट करने को कहो। पापा को बताने में भी अजीब सा लगता था, बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तब समझ आया ये तो नॉर्मल है, बट इसके साथ की पेन नॉर्मल नहीं है। फ्रेशन अप हुई, ब्रश किया एंड फेस काफ़ी स्वेल्ड अप और उतरा सा लग रहा था। मॉर्निंग में मैं सिर्फ पानी से फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया और यहाँ पिंपल्स और ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे। रूम क्लीन करना था बट हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वापस बेड पर बैठ गई। मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। पूरी बॉडी एक होता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरी हड्डियाँ तोड़ दी हो। स्टमक और लोअर बैक इतना ज़्यादा पेन होता है कि खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है, और बहुत बार तो मैं रोई भी हूँ, इनफैक्ट इस बार भी। और ये सिर्फ मुझे फर्स्ट डे होता है, और उसके बाद के सारे डेज नॉर्मल होते हैं, बट ये एक दिन पूरे 5 दिनों की कसर निकाल देता है। दिस पीरियड कम्फर्टर वॉज गिफ्टेड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड ऑन माई बर्थडे। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जेन्युइनली इस प्रोडक्ट को क्रैम्प रिलीफ के लिए यूज़ करती हूँ। ये एक बेल्ट सा है एंड इसमें टॉप में ऑन ऑफ बटन है। इसके वाइब्रेशन मोड्स भी हैं जिससे हल्की हल्की स्टमक पे मसाज मिलती है। थोड़ी देर रिलैक्स किया एंड फिर भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए और 1 गिलास गर्म पानी। गर्म पानी मुझे तो स्टमक पेन में रिलीफ देता है, और इंस्टेड कुछ खाने को बनाना भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है, तो ये पेन को कम करने में हेल्प करता है। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स भी होते हैं जो ब्लड लॉस की रिकवरी और बॉडी को इस टाइम पर प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इस टाइम पे हमें हैवी वर्कआउट करना अवॉइड करना चाहिए। मैं जिम यूजुअली 4th डे या उसके बाद जाती हूँ, तब तक पेन भी कम हो चुका होता है और फ्लो भी। बट घर पर कुछ ऐसे पोजेस हैं जो पेन को रिलीफ देते हैं, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको योगा मैट पे ही प्रॉपर योगा कॉस्ट्यूम में इन्हें करना है। ऐसे में हालत कुछ करने की होती नहीं है, तो जस्ट बी कंफर्टेबल। आराम से बेड पर भी आप इन्हें कर सकते हैं। ये लास्ट चाइल्ड पोज इज़ माई फेवरेट एंड मैं ज़्यादातर इसी में लेटी रहती हूँ। ये पेन को कम करता है। आप ऐसे पिलो भी रख सकते हैं बीच में, और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। छोटे में मम्मी और दादी मुझे पीरियड पेन में एक पहाड़ी डिश है जिसे बाड़ी कहते हैं, वो खिलाते थे, एंड वो काफ़ी हेल्प करता है पेन कम करने में। सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करूं। पानी में गुड़ डाल के उसे मेल्ट होने देना है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम होता है जो पीरियड पेन और इन डेज में होने वाली वीकनेस को भी कम करता है। मेल्ट होने के बाद इसमें डालना है आटा, और थोड़ा ही डालना है ताकि कंसिस्टेंसी थिक ना हो, थोड़ा स्मूथ रहे। देखने में आपको ये आटे वाला हलवा लगेगा, बट थोड़ा अलग बनता है ये उससे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पानी में आटा डलता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहाड़ों में इसे खाने का स्टाइल कुछ अलग ही होता है। इसमें बीच में ऐसे होल करते हैं, फिर इसमें घी डाला जाता है। यहाँ मैंने बहुत सारा घी लिया है, और इसे ऐसे उंगलियों से खाने का मजा ही कुछ और है। घी इस टाइम पे खाने से पेन में आराम मिलता है। इसमें विटामिन्स होते हैं, और गुड़ और घी में काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, जो स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। मुझे तो ये काफ़ी हेल्प करता है पेन कम करने में, बट सच कहूँ हर बार इसे बनाने की हिम्मत नहीं होती। एट टाइम्स आई फील कुछ भी नहीं करना है। पीरियड्स में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे मैं हॉट वाटर शावर लेना पसंद करती हूँ। गर्म पानी बॉडी की मसल्स को रिलीफ देता है, और इस टाइम पे सजेस्टेड यही है कि हेयर वॉश हम ना करें।
बट आज मेरा एक लुक टेस्ट है जिसके लिए मुझे जाना है और मेरे फ्रंट हेयर काफ़ी ऑयली हो गए थे जिससे स्टाइलिंग करने में मुश्किल आती है। तो मैंने सिर्फ अपने फ्रंट हेयर ही वॉश किए। बहुत बार ऐसा हुआ है शूट्स के टाइम पे जब पीरियड्स भी है और हेयर वॉश भी करने पड़ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ता है और साथ ही साथ हेल्थ की एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है। इस बार फिर भी इतनी ज़्यादा पेन नहीं हुई, वरना ज़्यादातर मुझे मेडिसिन खानी ही पड़ती है, अदरवाइज़ मैं उठ ही नहीं सकती। स्किन केयर होने के बाद मैं लेकर बैठूंगी स्क्रिप्ट। अब तक तो आपको पता ही होगा मैं अपनी स्क्रिप्ट्स लिख के याद करती हूँ, एंड ये स्क्रिप्ट तो मैंने पहले भी प्रिपेयर की थी, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में सेम लुक टेस्ट हुआ था पहले भी। वापस से उन्होंने बुलाया है एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है जो मसल्स को रिलैक्स करता है एंड पेन को कम करता है, तो ये तो मैं खाती ही हूँ। सब होने के बाद मैंने बनाया लंच। मेरा लंच यूजुअली मेरा डिनर भी होता है। रात को कब घर आऊँगी वो भी आइडिया नहीं था, तो सोचा अभी ही बना लूँ। पहले सोचा था कि खिचड़ी सी बना दूँ, बट फिर वो मुझे ज़्यादा बीमारी वाली फील देती है, तो मैंने अलग से हरी मूंग की दाल बनाई और साथ में चावल। ये डाइजेस्ट भी ईजिली हो जाती है और इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन और न्यूट्रिशन भी होता है। साथ में सैलड में खीरा लिया और ये है मेरा लंच। घर से दूर रहकर रियलाइज़ होता है कि कितना कुछ है जो हम अकेले मैनेज कर रहे हैं। पैसा तो हम कमा लेंगे बट इमोशनल और मेंटल सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। जैसे आई नो जब मैं घर पर होती थी तो मम्मा सब कुछ करके देते थे, कभी कभी तो बेड पे, क्योंकि पेट दर्द होना ही इतना ज़्यादा था। और आज देखो इस दर्द में खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है और काम पे भी जाना है। बट आई गेस दैट्स लाइफ। मेरी मम्मा भी ऐसे ही सीखे और शायद मैं भी, और शायद हम सब भी। वी आर स्ट्रॉन्ग। लगता है मूड स्विंग्स हो रहे हैं तभी इतना थॉटफुल हो रही हूँ, बट नेक्स्ट मोमेंट सेल्फ डाउट भी करूँगी। ये तो पार्ट है पीरियड्स का। और ये है मेरा रात का डिनर। 6 बजे का कॉल टाइम था और मैं 3:30 अराउंड लेट गई थी। थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, और फिर 4:30 उठ के चेंज किया, रेडी हुई, सनस्क्रीन लगाया, बैग पैक किया, मेकअप पाउच, एयरपॉड्स, बाकी सामान रखा, ज्वेलरी निकाली। और हाँ, आज मैं जाने वाली हूँ स्कूटी से। वैसे मैं पीरियड्स में स्कूटी चलाना अवॉइड ही करती हूँ बिकॉज एक तो पेन में चलाना मुश्किल हो जाता है और फिर रोड्स पे इतने सारे बम्स होते हैं ना जिससे और ज़्यादा पेन होती है। बट कॉल टाइम ही 6 बजे का था, तो घर पहुँचते पहुँचते 11-12 रात को बज ही जाते। फिर रात में मेट्रो लेना, ऑटो ढूंढना भी स्ट्रगल है, तो आई प्रेफर स्कूटी से ही जाऊँ फिर जब भी घर पहुँचूँ। यहाँ मैंने फेस कवर कर लिया है एंड नाउ लेट्स गो। पहले तो मुझसे शूट ही नहीं हो पाया बट थोड़ी कंफर्टेबल हुई। देन आई स्टार्टेड शूटिंग दिस। मेकअप में बेस हो चुका था और माइथो शोज़ में ना ऐसे टीके बनाए जाते हैं। साथ में मैंने कॉफ़ी पी, सोचा थोड़ा रिलीफ मिलेगा स्टमक को, बट जैसे जैसे रेडी हो रही थी ना परफॉर्मेंस के प्रेशर से अपने स्टमक का पेन कम लगने लगा। एंड दिस वॉज द कम्प्लीट लुक। 8-8:15 तक रेडी हुई, शॉट दिया एंड फिर नेक्स्ट चेंज किया एंड दैट वॉज द अदर लुक। कमेंट्स में बताना ये लुक आपको किसकी याद दिलाता है। रेडी हुई, फिर नेक्स्ट टेक दिया एंड सब होते होते ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। चेंज किया, मेकअप रिमूव किया। मेकअप में ज़्यादातर वहीं से निकाल कर आती हूँ। ये मेरा रूल है कि शूट वाला फेस में घर लेकर नहीं जाऊँगी, बहुत हेवी फील होता है। पर यहाँ ये सिंदूर निकल ही नहीं रहा था, बट कोई बात नहीं, इसे मैं घर जाकर निकालूंगी। और यहाँ मेरी स्कूटी रेडी है। घर में पहुँची अराउंड 11:30। घर पहुँचने के बाद डबल क्लेंस किया, फॉलोड बाय नाइट स्किन केयर रूटीन। डिनर किया, फिर मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने खाई काजू कतली और ये मेरी फेवरेट है। सोने से पहले ब्रश किया, ब्लैंकेट बिछाया, पानी की बोतल रखी और फिर ये क्रैम्प कंफर्टर निकाला। इट्स अ सेवियर। सच बताऊँ तो ये सिर्फ मेरे फर्स्ट डे के लिए ही यूज़ होता है बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे इतना पेन नहीं होता है, बट एक दिन के लिए भी ना ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।
चलो मैं रेस्ट करती हूँ, आज के लिए इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा डिफरेंट था बट येस, लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।